शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमां माद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीं भयदां जाड्य अन्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां येनाक्षरसमाम्नाय मधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्ध्यां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीये प्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। ऐं ह्रीं ऋक् ऐं ऐऔच हयवरट्लन् यमगणनं झपयो गणदश जपगणदश कप चट चट तव कपयो सससर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि। पूर्व के पाठ में हमने कल एक रूप सिद्ध किया था जिसमें 109 शब्द थे, ऐसा रूप था। वो विशेष कोई सूत्र नहीं आया था उसमें, पूर्व के सूत्रों की ही जिसकी ठीक प्रकार से पकड़ थी वो उस रूप को सिद्ध करने में कहीं भी मार खाने वाला नहीं था, क्योंकि गो और गो के पर में अच मिल रहा था, अत मिल रहा था, उसी को लेकर सूत्र घटित हुए थे। अब उसके बाद में एक नया शब्द आ रहा है, वो चकारांत में था, गवाच था, चकारांत था, गो और अच ऐसे चकारांत था, फिर उससे गवाक और गवाग बना। पूजा अर्थ में और गति अर्थ में दोनों में था। गति अर्थ में अर्थ निकलता था कि गायों के पीछे जो चलने वाला व्यक्ति हो, एक वचन करो तो एक गाय के पीछे चलने वाला, नहीं तो अनेक गायों के पीछे चलने वाला। और गाय की पूजा करने वाला, पूजा अर्थ में यदि अर्थ करे तो गाय की पूजा करने वाला। इस प्रकार एक ही शब्द के दो अर्थ। व्याकरण तो एक काव्य है, कविता है, एक उसमें बड़ा अद्भुत शैली इसकी है। इसमें एक ही शब्द को लेकर, धातु को लेकर तो कितने रूप बनते हैं वो तो बहुत है, लेकिन एक बिल्कुल एक ही शब्द स्वरूप को लेकर भी अनेकों अर्थ इसमें पाए जाते हैं। अगला एक शब्द आ रहा है शकृत। शकृत शब्द विष्ठा के लिए प्रयोग होता है। इसका हिंदी अर्थ है विष्ठा। और कहेंगे कि भाई पाणिनि जी ने इन्होंने विष्ठा भी नहीं छोड़ा, तो शास्त्र में तो किसी भी चीज को जो हे हो उसको विष्ठावत कह के वर्णन आता ही है शकृत। तो शकृत शब्द है, तकारांत है, और सु आदि प्रत्यय ले आइए, उनमें से सु प्रत्यय प्रथमा एक वचन में आ गया। सु में और अम में आप भली भांति जानते हैं कि स्वमोर नपुंसकात जो है सु का और अम का लुक कर देता है। सु का लुक हो गया इसी से, अम का भी लुक हो गया इसी से। सु और अम को साथ साथ बना सकते हैं, क्योंकि प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के रूप एक जैसे ही बन रहे हैं, बनते ही हैं। अभी इतने सारे रूप बना चुके आप। तो सकृत रह गया, और सकृत रहने की स्थिति में आप जब इसकी पद संज्ञा हो गई, सु और अम आए थे, तो प्रत्यलोपे प्रत्यय लक्षणम से सु और अम को जान के उनकी पद संज्ञा सुप्तिगंतम पदम से हो गई। ऐसी स्थिति में फिर झलाम जसवंते हम लगा सकते हैं, जो तकार को दकार बना देगा, अर्थात शकृत को शकृत बना देगा। शकृत सकृत जब हुआ तो विरामो अवसानम से अवसान संज्ञा होकर वाह अवसाने से चरत्व हम कर सकते हैं। वाह अवसाने से चरत्व करने का परिणाम क्या आएगा? जो दकार हुआ था वह पुनः चकार हो जाएगा,
और दूसरा जो रूप होगा विकल्प पक्ष में वह दकार हो जाएगा। तो सकृत सकृत, ऐसे दो रूप बन गए। सकृत धन औ की स्थिति में औ को शी आदेश करने का सूत्र आप अभी कितनी बार पढ़ चुके हैं, नपुंसकाचो, जो औ को शी औंग शी शात, औ को शी आदेश कर देता है। शी आदेश करने से बाकी कोई कार्य है नहीं, शकार लसक्वत तरीके अदर्शनम लोप तस्य लोपः, इन सब के द्वारा अनुबंध लोप हो जाता है। तो ई मात्र शेष रहा, दीर्घ ईकार खाली मिला देना है। अजहीनम व्यंजनम परेण संयोजनम सकृति, सकृति। सकृत धन जस की स्थिति आ गई, जस सशो सी से जस को और शस को शी आदेश हो जाता है। से शकार को आप भेज सकते हैं। झलंत अंग है, झल में आता है तकार, झलंत अंग है तो नपुंसकस्य झलचः, यहाँ पर लगाने में आपको कोई कठिनाई प्राप्त नहीं होगी। तो चूंकि नुम का जो आगम करता है ये नुम मित है, अर्थात मकार इत यस्य समित, तो मकारित होता है तो नकार मात्र शेष बचता है नुम में। तो उस नकार को आपको किससे, मिदचो अंत्यात् परः की सहायता से अंतिम अच से परे बैठाना होता है। तो रीकार अंतिम अच है सकृत में, तो रीकार से पर में जब आप बैठाएंगे तो सक्रीन हो जाएगा। और जब आप नुम का नकार बैठा देंगे उसके बाद अनुस्वार जो है नकार में बदल जाएगा। आप जानते ही हैं वो नकार को अनुस्वार, और फिर अनुस्वार यही परसवर्ण है। नश्च पदांत से झली से पहले कर लेंगे उसको, उसके बाद अनुस्वार से यही परसवर्ण से फिर से वो नकार में ही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि तवर्ग का अंतिम वर्ण बैठेगा, परसवर्णी है तो पर में तकार है, तो तकार का अब ऐसा मत समझना अंशु धातु की तरह आप यकार बैठना चाहिए था नकार में यकार। तो उसका कारण ये था वहाँ, क्योंकि वहाँ चकार था, तो चकार का जो सवर्णी है, क्योंकि पर में वहाँ चकार था तो पर सवर्णी करना है, तो पर का सवर्णी वो चकार का अंतिम वर्ण यकार था। लेकिन यहाँ तकार बैठा हुआ है सकृत में, तो तकार का अंतिम वर्ण नकार जो है तथा दद न, इस प्रकार नकार जो है पर सवर्ण अनुस्वार से यही पर सवर्ण से बैठ जाएगा। रूप बन जाएगा सकृत सकृत सकृति, क्योंकि बाकी जो हैं उसमें कोई कार्य नहीं है, टा आदि में मिला देना है, जितनी भी आजादी विभक्तियां हैं उनमें सब में मिला देना है, सकृता सकृति ये सब। और जो भ्याम और भ्याम भिस और सुप आदि की जो है उसमें आप जो है इसके रूप चलाने के लिए तकार को दकार तक खींच के ले आओ आप झलाम जसोनते से। सु का लुक करने के बाद सु तो है नहीं इसमें, तो भ्याम है, तो भ्याम है पर में तो स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने से पद संज्ञा हो जाएगी। और आप जो है तकार को दकार तक खींच के ले आके सकृत भ्याम इस प्रकार आप बना लेंगे। बिस में भी वही हो जाएगा और सकृत सु हो जाएगा। इस प्रकार जो है आपके रूप सिद्ध हो जाएंगे। सकृत सकृत सकृति शकृंति शकृंति शकृत शकृत शकृति शकृंति सकृता शकृतभ्याम शकृतभिः शकृते शकृतभ्याम शकृतभ्यः शकृतः शकृतभ्याम शकृतभ्यः शकृतः शकृतोः शकृताम सकृति शकृतोः शकृत्सु। हे सकृत हे सकृत हे सकृति हे शकृंति हे शकृति, ये विष्ठा के लिए प्रयोग होता है शब्द। यकृत जो जिगर जो शब्द आप लोग बोलते हैं यकृत होता है ना, लीवर अंग्रेजी में बोलते हैं, वो यकृत शब्द जो होता है, यकृत शब्द भी जो है इसी प्रकार से बनेगा। आगे शब्द आ रहा है जो क्षत्रिय प्रत्यांत है। क्षत्रिय प्रत्यय आप भलीभांति अब जान गए हैं, पहले भी क्षत्रिय प्रत्यांत बनाए थे शब्द और इसी प्रकार के बनाए थे। तो दा धातु से दा करके फिर उसकी अभ्यस्त संज्ञा हुई थी, वो सब प्रक्रिया जब हमने की थी तो ददत एक शब्द बन गया था। ददत, जो ददत का मतलब क्या है, देता हुआ, देता हुआ कुल आदि, कोई ऐसा कुल हो जो बड़ा देता रहा हो कुछ ना कुछ, तो क्षत्रिय प्रत्यांत वो ददत बना है। ददत शब्द जो है वो क्षत्रिय प्रत्यांत है। तो ददत धन औ, ददत धन सु ले आइए, सु का लुक कर लीजिए, अम का भी लुक हो गया। इसी प्रकार पूरी प्रक्रिया होके ददत और ददत बन गया, कोई कठिनाई नहीं। ददत धन औ ले आइए, औ को शी आदेश कर लीजिए आप नपुंसकाच्य से, और शी में ददती हो गया। और जस में जो है जस ससो शी कर लीजिए, जस ससो शी करने के बाद ददत धन शी का बच गया ई। अच्छा, यहां पर एक विशेष बात है ददत धन ई की स्थिति में, क्योंकि क्षत्रिय प्रत्यांत शब्द है ये, तो उगितचाम सर्वनाम स्थान धातु से
और नपुंसकस्य झलचः से, ये दोनों जो हैं, क्योंकि सर्वनाम स्थान तो है, किसी सर्वनाम स्थानम से सर्वनाम स्थान संज्ञा भी है, उगितचाम सर्वनाम स्थान या धातुओं से भी और नपुंसकस्य झलचः से भी इसमें नुम प्राप्त है। सो नुम हो सकता है, अर्थात क्यों दकार के अकार उत्तरोत्तर नुम बैठ सकता है, अच के परे नुम बैठ जाता है, अच है इसमें, तकार के पहले अच है, आकार उसके बाद में नुम बैठ सकता है, तो नुम बैठा सकते हैं। लेकिन हुआ क्या यहाँ पर कि उभय अभ्यस्तम आपने सूत्र पढ़ा था, उभय अभ्यस्तम जो है, जब इस प्रकार दो आ जाते हैं दा से बन के जो ददत बना है, तो उनकी दोनों की इकट्ठों की अभ्यस्त संज्ञा होती है, ऐसा आपको हम पीछे से बताते हुए आए हैं। तो उभय अभ्यस्तम तक, उभय अभ्यस्तम से इसकी अभ्यस्त संज्ञा हो गई। अभ्यस्त संज्ञा होने का परिणाम ये आ गया कि इसमें क्या हुआ, अभ्यस्त संज्ञा होने के बाद में नाभ्यस्ता छतुहु सूत्र आके लग गया, जिसने जो है यहाँ नुम का निषेध कर दिया। नाभ्यस्ता छतुहु नुम का निषेध कर देता है। लेकिन नुम करना जो था यहाँ इनको अभिष्ट था, इसलिए इन्होंने नुम करने के लिए जो है विशेष प्रतिपत्ति की, विशेष जो है एक सूत्र की रचना की, विशेष सूत्र लाके खड़ा किया। स्थिति क्या है, ददत शी सर्वनाम स्थानम से सर्वनाम स्थान संज्ञा, उगितचाम सर्वनाम स्थान या धातु से नुम प्राप्त है और नपुंसकस्य झलचः से नुम प्राप्त है। दोनों से ही नुम नित्य ही प्राप्त है, लेकिन प्राप्त होने पर भी उभय अभ्यस्तम से अभ्यस्त संज्ञा हो गई। अभ्यस्त संज्ञा होते ही नाभ्यस्ता छतुहु से नुम का निषेध हो गया। तो निषेध हो जाने से यहाँ पर नुम करना इनको जो है अभिष्ट है, नुम ये करना चाहते हैं। तो नुम जब करना चाहते हैं तो उसके लिए एक नया ही सूत्र उन्होंने रख दिया, जो विकल्प से नुम करेगा, अर्थात एक पक्ष में नुम कर देगा, दूसरे पक्ष में ऐसा ही छोड़ देगा। तो सूत्र प्रस्तुत हो रहा है, वा नपुंसकस्य वह अव्यय है, इसमें विकल्प से कार्य होगा तो अव्यय आ गया। 7-1-69 है, 7-1-79 है। तो वा इसमें अव्यय है, ये आप देख रहे हैं, एक पद है इसमें वा जो कि अव्यय है। वा जो है वो विकल्प से काम कराने के लिए ही आया है। नपुंसकस्य षष्ठी है, तो इस प्रकार जो है इसमें पद हैं। अब ये सूत्र कह क्या रहा है, सूत्र कह रहा है कि अभ्यस्तात् परो, सूत्र कह रहा है अभ्यस्तात् परो यह शता, शता क्या है, वही आपका क्षत्रिय प्रत्यय के लिए कह रहे हैं। अभ्यस्तात् परो यह शता तदंतस्य क्लीबस्य वानुम सर्वनाम स्थाने। कहना क्या चाह रहा है, अभ्यस्तात् परो यह शता, अर्थात क्या, अभ्यस्त संज्ञक जो है, ये ददत अभ्यस्त संज्ञक है कि नहीं है। दद जो बना है, दद में दा से फिर ये दद हुआ और उसमें क्षत्रिय प्रत्यय का अत बच गया था, क्षत्रिय में ऋकार गया, शकार गया, अत, ऐसे ये ददत बना। तो अभ्यस्त संज्ञक से परे जो क्षत्रिय प्रत्यय, अभ्यस्त संज्ञक से परे क्षत्रिय प्रत्यय का अत है ही, तकार क्षत्रिय प्रत्यय का ही है, तकार तो क्षत्रिय प्रत्यय का ही है। अच्छा, ऐसी स्थिति में तदंत नपुंसक लिंग हो, और ये तो नपुंसक लिंग ही चल रहा है, ये भी शर्त मिल गई। तो क्या हो, सर्वनाम स्थान परे हो, सर्वनाम स्थान भी परे मिल गया, क्योंकि सर्वनाम स्थानम से सर्वनाम संज्ञा है। तो ऐसे में विकल्प करके नुम का आगम हो। देखो कितनी चीजें इन्होंने मांगी है सूत्र ने, और देखनी आपके लिए अभिष्ट है। कह रहे हैं अभ्यस्त संज्ञक होना चाहिए, पहली बात। तो उभय अभ्यस्तम से अभ्यस्त संज्ञा मिल गई, ठीक है। फिर कह रहे हैं ऐसे अभ्यस्त संज्ञक से परे क्षत्रिय प्रत्यय हो, तो क्षत्रिय प्रत्यय का तो अत बचा ही हुआ है, तो क्षत्रिय प्रत्यांत है ही वो, अत का तकार तो है ही क्षत्रिय प्रत्यय में, तभी तो ददत बना है, वो तकार क्षत्रिय का ही तो है। और नपुंसक लिंग हो और सर्वनाम स्थान पर में हो, सारी शर्तें इस सूत्र की मिल गई है। तो ददत धन शी की स्थिति में सभी शर्त इसमें पूरी होगी। ददत धन ई बच गया, अब सर्वनाम स्थान परे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या कर रहे हैं, विकल्प से नुम का आगम कर देना चाहिए। जब विकल्प से नुम का आगम आप इसमें करोगे तो एक पक्ष में जब नुम का आगम होगा
तो ददंत हो जाएगा, ददंत। तो ददंत होने की स्थिति में जब आप नुम का आगम करेंगे तो वही प्रक्रिया आप करेंगे। ददंत की स्थिति में नकार पहले अनुस्वार में बदल जाएगा, अनुस्वार में बदलने के बाद अनुस्वार से यही परसवर्ण से परसवर्ण हो जाएगा। तो तकार का परस्वर्णी नकार है तो अनुस्वार फिर नकार में बदल जाए। पहले नकार ऊपर अनुस्वार बनने गया, फिर अग्रिम सूत्र से वही अनुस्वार जो है अनुस्वार से परसवर्ण से उतरकर नीचे आ गया। तो इस प्रकार जो है दो रूप जो है यहाँ पर बन गए, एक नुम पक्ष में बन गया, एक जो है नुमा भाव पक्ष में बन गया, ददंती और ददती। इस प्रकार ये रूप बन गए। बाकी और प्रक्रिया में कुछ है नहीं, आजादी विभक्तियों में मिलाने भर का कार्य है। और जो आपकी भ्याम इत्यादि जो है उसमें भी जो है केवल आप तकार को दकार बना लेंगे, जलाम जो सुवंते से स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने से पद संज्ञा करके, बाकी कोई खास कार्य है नहीं। ददत ददत ददिति ददंती ददती, ददत ददत ददती ददंती ददती, ददता ददद्भ्याम ददद्भिः, ददते ददद्भ्याम ददद्भ्योः, ददतः ददद्भ्याम ददद्भ्योः, ददतः ददतोः, ददताम ददति ददतोः, ददत्सु। इस प्रकार संबोधन जो है इसमें आप उसी तरह रख लेंगे। संबोधन में कोई कि हे ददत, हे ददत, हे ददती, हे ददती, हे ददंती, हे ददती। किसी व्यक्ति के लिए ही है देता हुआ, ऐसा नहीं है कि चेतन के लिए है, यानी कोई देने वाला व्यक्ति ही होगा ना, या कुल होगा या व्यक्ति होगा। कुल भी हो कोई तो वो व्यक्ति ही होगा, तो व्यक्ति के लिए है ये संबोधन। तुदत शब्द आ गया। अब तुदत शब्द किससे बनता है? तुद व्यथने धातु है, दुख जो देता हो, दुख देने वाला कोई कुल हो, दुख देने वाले के लिए ये प्रयोग होता है तुदत शब्द। तुद व्यथने धातु ही ऐसी है व्यथन देने वाली, तुद व्यथने। तुदादिगण की उभयपदी धातु है, क्षत्रिय प्रत्यय से ही बनता है। तुद है, तुद में फिर दकार, दकार में जो दकार में जो अकार है, या तो उसे उच्चारणार्थ समझो या आप उसको उपदेश या जनोनासिक इससे कर लीजिए। तो ऐसे तुद जो है हलंत वाला दकार बचा, उस तुद में क्षत्रिय प्रत्यय किया तो क्षत्रिय प्रत्यय का जो रिकार है वो चला गया, क्षत्रिय प्रत्यय का शकार चला गया लशक तदिते से, अत मात्र रह गया, तो मिला देंगे तो तुदत हो गया। ऐसे ये तुदत हो गया। अब यदि इसमें तुदत में आप देखना चाहें तो एक प्रक्रिया आप और देख सकते हैं। एक प्रक्रिया और क्या देख सकते हैं? ये तो सामान्य क्षत्रिय प्रत्यांत करके बना दिया। आप इसमें जो है चूंकि ये तुदत शब्द है तो एक सूत्र इसमें और आपको प्राप्त हो जाता है। क्षत्रिय प्रत्यय से करेंगे आप तो तुद व्यथने धातु से क्षत्रिय प्रत्यय करते ही सीधे सीधे भी बनता है और इस प्रकार बनेगा। क्षत्रिय प्रत्यय जैसी आपने किया, इसमें क्षत्रिय प्रत्यय करने के बाद में सार धातुक संज्ञा इसकी हो गई। आप सार धातुक और आर धातुक संज्ञाएं जो हैं, जब धातुओं के अभी बस ये तो पूर्ण होने जा ही रहा है 1-2 दिन में, उसके बाद अव्यय चलेगा, अव्यय प्रकरण, और उसके बाद जो है तिंगंत चलने वाला है, तो वहाँ खूब सार धातुक आर धातुक का खूब जिक्र आएगा। तो वहाँ सूत्र आपको पढ़ने को मिलेगा तुदादिभ्यः शः। ये श प्रत्यय कर देता है, फिर अनुबंध लोप हो जाता है। श प्रत्यय का सकार गया, अनुबंध लोप का मतलब ये है अकार रह जाता है और अतो गुणे से जो है पररूप हो जाता है। तो तुदत डायरेक्ट बनाने की बजाय तुदत शब्द इस प्रकार निष्पन्न हो जाता है। अब तुदत शब्द में जो है सु आ गया, समोर नपुंसकात से सु का लुक कर लीजिए। प्रक्रिया वही है, जसत्व करने के लिए जलाम जसवंते, चरत्व करने के लिए विरामोवसान और वावसाने, विरामोवसानम अवसान संज्ञा और वावसाने जो है उसको चरत्व करने के लिए। तो तुदत तुदत। औ आ गया, औ की स्थिति में तुदत धन, औ को शी आदेश कर लिया आपने नपुंसकात से, दीर्घ इकारांत है, अनेकों बार आप देख चुके हैं। तुदत धन ई ऐसा शी जो है, ऐसी स्थिति में नया सूत्र जो है आता है तुदत धन ई की स्थिति में। स्थिति है तुदत धन शी। नया सूत्र प्रकट हो रहा है। आची नद्योर्नुम, आची नद्योर्नुम, आची नद्योर्नुम। आची नद्योर्नुम सूत्र है 7-1-80 है। आची नद्योर्नुम सूत्र में पहले हम अपना सूत्रच्छेद कर लेंगे, अर्थात पद देख लेंगे कौन कौन से पद हैं। आत एक पद है,
और शी एक पद, ये देखो शी नद्यो एक पद है इसमें। देखो आत है, आत से ही ये फिर आच बना है, ये तो आप जान ही गए हैं ये प्रक्रिया तो किस प्रकार होती है। आत एक पद है इसमें और शी नद्यो एक पद है। आत एक पद है पंचमी का और शी नद्यो एक पद है इसमें सप्तमी का। शी नद्यो एक पद है इसमें सप्तमी का। और नुम है इसमें, ये तो नुम है तो फिर प्रथमा ही होगी क्योंकि आगम होना है। तो एक हो गया पंचमी का, आज शी नद्यो हो गया सप्तमी का और नुम हो गया प्रथमा का। 3 पदी हो गया, ये त्रिपदी सूत्र है। ठीक है, अनुवृत्ति आ रही है इसमें। अंगस्य का अधिकार चल रहा है। ये अंगस्य का अधिकार जो है 6-4-1 से लेकर 7वें अध्याय के समाप्ति तक चलता है। तो जब भी ये कहीं अंगस्य का अधिकार चल रहा है तो आप समझ लिया करो, एक सूत्र है, आपको अष्टाध्यायी आप लोगों को खरीदने के लिए कहा था, अनेकों को हमने दी भी थी, यहाँ से बंटवाई थी। तो अष्टाध्यायी वो गोपाल दत्त पांडे वाली, उसमें देखेंगे आप, सूत्र पर जाएंगे आप 6-4-1 पर, तो 6-4-1 पे सूत्र मिलेगा आपको अंगस्य। वहां से लेकर उसके अंगस्य सूत्र के सामने आपको लिखा मिलेगा 7-1 कुछ नंबर लिखा होगा, मतलब 7-4 कुछ 7-4-129 के आसपास आपको लिखा होगा। उसका मतलब है इसका अधिकार जो है यहाँ तक जाएगा, इस सूत्र तक, यानी 6-4-1 से लेकर 7-4 तक इसका अधिकार जाएगा। तो वहां के बीच में जितने भी सूत्र आएंगे 6-4-1 से लेकर 7वें अध्याय की समाप्ति तक, उनमें सब में हम कभी भी जब हमें जरूरत पड़े अंगस्य को ले सकते हैं जब भी हमें, क्योंकि अधिकार में चल रहा है तो उसका उपयोग हम कर सकते हैं। तो ये आप देख लेना, दिमाग में रखा करें। जब भी कोई सूत्र इस बाउंड्री में आए 6-4-1 से लेकर 7वें अध्याय की समाप्ति तक, उसमें देख लेना आप, तो आपको ये पता चल जाना चाहिए कि इसमें अंगस्य का अधिकार चल रहा है। तो अंगस्य यहाँ अधिकृत है क्योंकि सूत्र उसी बाउंड्री में है, 7-1-80 है। और नाभ्यस्ता चतुहु जो है, इससे शतुहु की अनुवृत्ति आ रही है, षष्ठी का पद उठाया है चतुहु। हाँ, इसमें एक चीज अवश्य हुई है, अंगस्य हमने अंगस्य सूत्र से अंगस्य लिया था हमने षष्ठी का, और यहाँ आके हमने इसको अंगात कर लिया पंचमी का। हमारे सूत्र के हिसाब से जो सिमेट्री बनी उसके हिसाब से हमने सूत्र की वर्तमान स्थिति के हिसाब से हमने इसको पंचमी में ले लिया। तो ऐसा हो जाता है कई बार, इसको बोलते हैं विभक्ति विपरिणाम। जो विभक्ति में ऊपर से पद आया उससे भिन्न विभक्ति में उसको स्वीकार लिया हमने अपने वर्तमान सूत्र में। तो आया तो अंगस्य था लेकिन स्वीकारा इसको हमने अंगात के रूप में, क्योंकि हमें जरूरत ही ऐसी थी, ऐसा ही विशेषण हमें बना के इसको प्रयोग में करना था। तो ना व्यस्तता चतुहु से इसकी शतुहु की अनुवृत्ति है। और वाह जो है अव्यय जो है ये वाह नपुंसकस्य से आया हुआ है, क्योंकि वाह भी सूत्र में कहीं दिखने को नजर नहीं आएगा, लेकिन वृत्ति में वाह है, तो ये वाह भी सूत्रांतर अनुवर्तनीय है, ये भी आप जानते ही हैं। तो ये सारे पद जो हैं बाहर से उठ के आए हैं। ठीक है, आप ये जानते ही हैं, ये अनुवृत्ति का कॉन्सेप्ट जो है अल्पाक्षरम की फीचर को सपोर्ट करता है। पाणिनि जी ने जो अल्पाक्षरम की फीचर को सपोर्ट करने का सूत्र की अल्पाक्षरम संदिग्धम सारवत विश्वतो मुखम जो है, उसी को सपोर्ट करने के लिए ये अनुवृत्ति का कॉन्सेप्ट जो है, ये अनुवृत्ति का जो तरीका है पाणिनि जी ने वो रखा है। ठीक है, वृत्ति क्या कह रही है, अब आप सारा सूत्र पूरा खुल चुका है, इसकी वृत्ति बनाने में कोई कठिनाई नहीं है। वृत्ति कह रही है अवर्णंतात अवर्णांतात ताद तकार को दकार अवर्णंताद अंगात परो यह शतुर अवयव तदंतस्य नुम वा शी नद्यो हो। क्या कह रहा है, अवर्णंताद, अवर्णंत अंग से परे, अवर्णंतात अंगाद, अंगाद आ गया ना से परे, यह शतु, यह शतु पहले में भी आया था आपको, यह शतुर ऐसा लिखा था ना, शतु से ही शतुर था, क्योंकि पर में जो था वो अकार था और इधर जो था उकार मिला है, तो रेफ का कुछ और हो नहीं पाया ना, तो इसमें अतोर और प्लुतात लग पाया क्योंकि वो पूर्व में अत मांगता था, ना इसमें अन्य कोई सूत्र लग पाया। इसके कारण ये रेफ बेचारा रेफ ही रह गया, शतुर शतुष से शतुर तक आया और रुक गया पर में अवयव मिलने के कारण। ये सब प्रक्रियाएं आपको पकड़ में आनी चाहिए, क्योंकि विसर्ग संधि में काफी आप लोगों की घिसाई कराई गई है। सूत्रार्थ कर लेते हैं। सूत्र कह रहा है अवर्णांत अंग से परे क्षत्रि प्रत्यय का अवयव तदंत अंग को विकल्प करके नुम का आगम हो, या तो शी परे हो या कोई नदी संज्ञक परे में हो। पर निमित्त क्या है, शी हो या नदी हो। यहाँ क्या प्राप्त है, हमें शी प्राप्त है। अभी हमारा क्योंकि
औ प्रत्यय है, औ प्रत्यय में शी आदेश हो गया था, तो यहाँ हमें शी प्राप्त है। तो शी प्राप्त की स्थिति में सूत्र हमारा लग सकता है। अवर्णांत अंग भी है, उससे परे क्षत्रिय प्रत्यय भी है। अवर्णांत अंग ही है, तुदम दकार में पररूप हुआ था। जो तुद में शकार का शा हुआ था, शा प्रत्यय शकार का आकार था, वो आकार मिला था तुद के साथ में, तो वो अवर्णांत इस प्रकार जो है अवर्णांत अंग हो गया था। उससे परे क्षत्रिय प्रत्यय का अवयव यहाँ जो है क्षत्रिय प्रत्यय है ही, क्षत्रिय प्रत्यय का तकार है ही अवयव, तो तदंत अंग को, हाँ, उस अंग को क्या हो जाए, नुम का आगम हो जाता है। इस प्रकार इन्होंने कहा उसका नुम का आगम हो जाता है, सी या नदी परे हो तो। इस प्रकार जो है, और वो भी कैसे, विकल्प करके। ठीक है, स्थिति है तुदत धन शी, शी में बच गया ई की स्थिति में तुद जो है हमने बताया आपको, यह अवर्णांत अंग है, और तकार जो है ये क्षत्रिय का अवयव है, तदंत अंग तुदत हो गया। इससे परे शी के रहने से विकल्प करके नुम का आगम कर लीजिए। नुम का आगम जब आप करेंगे, नुम फिर से दकार उत्तरोत्तर आकार जो है उससे पर में नकार बन के बैठेगा, क्योंकि नुम में केवल नकार मात्र शेष बचता है। प्रक्रिया वही होगी, अनुस्वार बन जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा तुदंती, एक पक्ष में तुदती, इस प्रकार होगा। द्विवचन का रूप सिद्ध हुआ, तुदत धन जस की स्थिति आ गई, जस शसो शी से जस को शी आदेश हो गया। सर्वनाम स्थान संज्ञा होने के कारण और झलंत होने के कारण नपुंसकस्य झलचः सूत्र यहां पर लग जाएगा। कोई कठिनाई मुझे लगता नहीं आप लोग आ रही होगी, क्योंकि इसी प्रकार की रूप शुद्धि हम पूर्व में करते आए हैं। तो नपुंसकस्य झलचः से नुम का आगम हो गया, और फिर से वही प्रक्रिया जो है, नुम में नकार जो है पहले अनुस्वार बनने चला जाता है, और वही अनुस्वार फिर से नीचे आ जाता है, वही नकार फिर बन जाता है, फिर प्रक्रिया हो गई तुदंती। रूप बन गए तुदत, आदि जो आजादी व्यक्ति है सारे उसी प्रकार बनेंगे, कोई कठिनाई नहीं है। रूप बन गया तुदत तुदत तुदंती तुदती तुदंती तुदत तुदत तुदंती तुदती तुदंती। ऐसे जो एक वचन, जो द्विवचन है प्रथमा और द्वितीय के, उनमें दीर्घ इकारांत है, इसलिए उच्चारण करने के समय पर ध्यान रखें। और जो उनके बहुवचन हैं वो ह्रस्व इकारांत हैं, इसलिए उसी प्रकार से उच्चारण करें। तुदता तुदभ्याम तुदभीः तुदते तुदभ्याम तुद्भ्यः तुदतः तुदभ्याम तुद्भ्यः तुदतः तुदतोः तुदताम तुदती तुदतोः तुदत्सु। संबोधन इसमें बिल्कुल उसी तरह बना लेंगे, हे तुदत हे तुदत हे तुदंती हे तुदती हे तुदंती। इस प्रकार जो है आप जो है इनके रूप सिद्ध कर लेंगे। अब जो है एक विशेष प्रक्रिया को लेकर जो है सूत्र प्रकट हो रहा है। कुछ रूप ऐसे होते हैं हमारे जो भवादिगण चुरादिगण दिवादिगण, ये क्षत्रिय प्रत्यांत हैं, सारे धातुएं इनमें जो आती हैं, वो क्षत्रिय प्रत्यांत जब उनको करते हैं तो उनमें कुछ रूप ऐसे बनाने पड़ते हैं कि उनमें नुम जो है नित्य करना चाहते हैं। नुम जो हम करना है, नुम हम नित्य करना चाहते हैं, तो वो नित्य नुम करने के लिए अब आगे का एक सूत्र प्रकट हो रहा है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। सूत्र है शप्स्यनोर नित्यम। शप्स्यनोर नित्यम। हाँ, सूत्र है शप्स्यनोर। हाँ, सूत्र है 7-1-81 शप्स्यनोर नित्यम। क्या कह रहा है सूत्र, पहले उसी तरह से हम इसमें सूत्र छेद कर लेंगे। शप्स्यनो हो एक पद है षष्ठी द्विवचन का, सूत्र छेद हम कर लेते हैं। और नित्यम एक पद है, शप्स्यनो हो पद है षष्ठी द्विवचन का, नित्यम एक पद है द्वितीय एक वचन का। अनुवृत्ति आ रही है आची नद्योर नुम से, अभी पढ़ के आए हैं आप सूत्र पंचमी एक वचन। शतुहु की अनुवृत्ति आ रही है नाभ्यस्ता शतुहु से। अंगस्य का अधिकार चल रहा है, क्योंकि ये सूत्र भी उसी बाउंड्री में है जो बाउंड्री आपको अंगस्य के अधिकार की बताई गई थी। नुम का आगम होना है तो नुम की अनुवृत्ति उठा लाए हैं आचीर नद्योर नुम से। आचीर नद्योर नुम से दो अनुवृत्ति आई है, एक पद आता है पंचमी का उठाया है, पंचमी का वहां था, पंचमी में यहां गया, तो कोई विभक्ति भी परिणाम है नहीं। एक पद नुम उठा के लाए हैं आचीर नद्योम नुम से, प्रथमा ही वहां था, अब प्रथमा ही यहाँ है। वृत्ति क्लियर हो गई है, वृत्ति बना लेते हैं।
क्या कह रही है वृत्ति? शप सैनो रात परो यहा चतुर अव्यवस्य तदंतस्य नित्यम नुम शीनद्यो हो। क्या कहना चाह रहे हैं? कह रहे हैं कि शप और शन, ये जो, अच्छा ये शप और शन आपकी खोपड़ी में बाउंसर जैसे लग रहे होंगे। ये शप और शन जो विकरण होते हैं, ये आगे आप देखेंगे। अभी आप जो 10 गण पढ़ेंगे रूप सिद्धि में, तो 10 गणों में ये शप और शन विकरण आपके सामने आएंगे। ये गण के हिसाब से अलग अलग गणों में अलग अलग विकरण होते हैं। ये जब हम रूप सिद्धि करते हैं तिंगंत पद की, तो ये प्रत्यय जो धातु से विधान किया गया हो, वो प्रत्यय और उस धातु के बीच में बैठ जाते हैं रूप सिद्धि के लिए विकरण। अधिक विस्तार से तभी इनका जिक्र होगा। आपको बीच में भी थोड़ा बताया था, ये विकरण बीच में बैठ जाते हैं। जैसे शप भी एक विकरण है, जैसे भवती रूप बनता है भू धातु के बीच में और तिप प्रत्यय के बीच में एक शप विकरण बैठ जाता है। इस प्रकार के विकरण ये होते हैं। तो भवादि और चुरादि गण में ये होते हैं, दिवादि गण में शन विकरण होता है। भवादि और चुरादि में शप है और दिवादि गण में शन विकरण है। ये गण है, भवादि, चुरादि, दिवादि, ये सब गण हैं। 10 गण आने वाले हैं अभी आपके, उनमें आएंगे। तो ये शप विकरण और शयन विकरण, ये 2 विकरण के लेके बात की गई है। ये शप और शयन के अवर्ण से परे, शप और शयन का अवर्ण कहां से आ गया निकल के? बोले अरे शप और शयन में अकार ही तो बचेगा, बाकी सब तो गायब ही रह जाता है उसमें। तो शप और शयन में जो अवर्ण बच गया हो, उस अवर्ण के परे से परे, क्योंकि शप में भी तो शकार चला जाता है, पकार चला जाता है, अकार ही बच जाता है। इसी प्रकार इनमें अकार बचता है। तो इनमें जो अकार बचता हो उससे परे क्षत्रि प्रत्यय का जो अवयव तकार, क्षत्रि प्रत्यय का अवयव तो तकार ही बचेगा। अत बचता है तो अत में तकार है ही, ठीक है। तदंत अंग को नित्य नुम का आगम हो जाता है। कब? स्थिति वही है जो पहले भी हम लेके आए थे, शी और नदी यदि पर में हो। इससे पूर्व सूत्र में भी ऐसे ही कहा था ना कि शी और नदी पर हो, तो सूत्र को समझने में कोई कठिनाई नहीं है। वहां भी अवर्णांत अंग कहा था, तो अवर्णांत अंग वहां भी तभी बचता था जब शप का शप में शा प्रत्यय होकर आकार बचा था, वहीं से बचा था। और पर में शी और नदी ही मांग रहे थे, और नुम का आगम वहां विकल्प से कर रहे थे। यहां नुम का आगम क्या कर रहे हैं? नुम के आगम को नित्य कर रहे हैं। ये अंतर आया। शी और नदी पर में वहां भी मांगा था, यहां भी मांगा था सूत्र ने, ठीक है। प्रक्रिया लेके चलते हैं। धातु है हमारी डुपचुष्पाके। डुपचुष्पाके धातु में पच मात्र शेष बचा। धातु है, बोर्ड पर लिख रहे हैं, पकाने के अर्थ में। हाँ, इस डुपचुष्पाके में केवल हमारा जो है पच बच गया। पच, पच धातु हो गई। अब ये भवादि गण की धातु है, उभयपदी है, ठीक है। तो इसमें जब लट लकार का रूप बनाते हैं तो क्षत्रि प्रत्यय करने जब लगे उसमें तो शप का विकरण हो जाता है कुछ इस प्रकार से। पच धन शप, धन, फिर जो शप के पर में जो हमारा होगा शप का विकरण इसमें कर देंगे, लट का बनाएंगे तो ती आ जाएगा। हाँ, शप विकरण हो गया। और क्षत्रि प्रत्यय से बनाएंगे तो क्षत्रि प्रत्यय आ जाएगा। तो क्षत्रि में अत मात्र शेष बचा और शप में अकार मात्र शेष बचा। इस प्रकार से आपका पच में, पच के जो बाद में शप है, शप में केवल अकार बच जाएगा। पकार और शकार दोनों चला जाएगा। एक हलंत्यम से चला जाएगा पकार, और शकार चला जाएगा लसकवत तद्धिते से। और क्षत्रि में रिकार उपदेश जनुनासी की तदर्शनम लोपा तस्य लोपा, और शकार उसी तरह से लसकवत तद्धिते से, तो अत मात्र शेष रह जाएगा। शप में अ रह गया और क्षत्रि में अत रह गया। ऐसी स्थिति में पच धन अ धन, ऐसा कुछ हो गया। देखिए क्या बचा? पच, शप में अ बचा, क्षत्रि में अत बचा। ऐसी कुछ स्थिति आके खड़ी हो गई हमारे सामने। अब जो है ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं? पच अ अत ऐसा है तो यशमात प्रत्यय विधिष्ट तदादि प्रत्यंगम से यहाँ पर जो है अंग संज्ञा हो जाएगी। अंग संज्ञा आपको वहां बताई थी ना, इसका पूरा आप देख नहीं रहे हो। अंग संज्ञा जो प्रत्यय जिससे विधान किया गया हो उसके पूर्व के पूरे शब्द स्वरूप की अंग संज्ञा होती है। अर्थात पच धन आ तक अंग संज्ञा है। ये अब यहां पकड़ लो इस बात को, उस समय अंग संज्ञा बताई थी।
जो क्षत्रिय प्रत्यय विधान किया गया था पच धातु से, तो उस प्रत्यय के पूर्व के संपूर्ण शब्द स्वरूप की अंग संज्ञा है। ठीक है, यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्यंगम से। अच्छा, अतो गुणे आपको प्राप्त है, अतो गुणे आप लगा सकते हैं। अतो गुणे लगाने के बाद में अकार और अत में जब आप अतो गुणे लगाएंगे तो केवल जो है पररूप होकर आपको ये अत बच गया, और फिर उसको आप जो है मिला देंगे अत होने, फिर अतो गुणे अत बच गया आपके लिए अत, और वहां से जो है आप इसकी क्या कर देंगे, पचत केवल जो है शब्द बन जाएगा। तो पचत शब्द ये यहां से निकल के आ जाएगा बाहर। प्रातिपदिक तैयार हुआ है पचत। सुप्रत्यय ले आएंगे और समोर नपुंसकलिंग से उसी प्रकार से सु का लुक हो जाएगा, अम का लुक हो जाएगा, और लुक होने के बाद में बाकी प्रक्रिया में आपको कोई कठिनाई नहीं आएगी। तो रूप दो बन जाएंगे, पचत पचत पजद, पचत पचत दकार वाला, पचद पचत हो गया और पचद हो गया। अब ऐसी स्थिति में फिर दोबारा पचत में जो है द्विवचन का प्रत्यय आएगा औ, औ को शी आदेश कर लेंगे आप, जो आप सूत्र बार बार देखते आ रहे हैं नपुंसकलिंग च से ही। शी आदेश करने के बाद में यहाँ अंतादिवच सूत्र आप यदि याद करेंगे तो अंतादिवच सूत्र आपको थोड़ा सा याद आए तो अंत और आदि के समान हो जाता है, सूत्र स्पष्ट कर देता है, जिससे पच की अंग संज्ञा हो जाती है। अंतादिवच को याद करेंगे आप तो अंत और आदि के समान हो जाता है, तो पच की अंग संज्ञा हो गई। तो अंग संज्ञा आप जो है, ये तकार तो क्षत्रिय प्रत्यय का अवयव है ही, तो तदंत ये पचत शब्द जो है ये अंग पचत इसी प्रकार हो गया। तो यहाँ पर जो है ये सूत्र की जो हमारी कंडीशन है वो सारी पूरी हो गई। सूत्र क्या कहता है, सप और शन हो, हुए हो, तो शप हुआ था अभी पचत में। ठीक है, क्षत्रिय प्रत्यय का अवयव तकार बचता हो, तो तकार ये पचत में क्षत्रिय प्रत्यय का अवयव भी बचा हुआ है। तदंत अंग को नित्य नुम का आगम हो, यदि शी परे हो या नदी परे हो, तो यहाँ हमारा शी परे है, तो सूत्र की जो है सारी कंडीशन पूरी हो गई। वर्तमान सूत्र की दृष्टि से अब हम यहाँ पे नित्य नुम का आगम कर सकते हैं पचत धन ई की स्थिति में। जब नुम का आगम हम करेंगे, नित्य है, विकल्प से नहीं है, तो उसी प्रकार प्रक्रिया हो जाएगी कि पहले अनुस्वार बन जाएगा फिर नीचे आ जाएगा। इसी प्रकार प्रक्रिया होने के बाद रूप सिद्ध होगा पचंती। तो इस प्रकार फिर पचत धन जस आ गया। जस की स्थिति में जस शसो शी से जस को शी आदेश हुआ। शी आदेश होने से शी सर्वनाम स्थान से इसकी स्थान संज्ञा सर्वनाम स्थान संज्ञा झलंत अंग है। झलंत होने से क्या होगा, नुम का आगम हो जाएगा। आप नपुंसकस्य झलचहा सूत्र आप बार बार करते आ रहे हैं, और वही प्रक्रिया यहाँ पर बस हरस्व ईकार रहेगा, रूप तो वही है, इसका पचंती है और बहुवचन में पचंती है। तो पचत पचत पचंती 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 पचत पचद पचंती पचंती पचता पचद्भ्याम पचद्भिः पचते पचद्भ्याम पचद्भ्यः पचतः पचद्भ्याम पचद्भ्यः पचतः पचतोः पचताम पचति पचतोः पचत्सु हे पचत हे पजद हे पजद हे पचंती हे पचंती। इस प्रकार आपके अन्य रूप भी इसी की तरह बनेंगे, क्षत्रिय प्रत्यांत जो हुए हैं वो। और जैसे मानो आप इसका तो पकाता हुआ अर्थ निकल गया, तो किसी का अर्थ निकल गया चलता हुआ जाता हुआ, गच्छत है। पचत का मतलब तो हो गया पकाता हुआ, कोई कुल हो कोई खानदान हो, पकाता हुआ, पकाता आ रहा है वर्षों से, पीढ़ियों दर पीढ़ियों से, तो पकाता हुआ। और कोई गच्छत, गच्छत जो है चलता हुआ, चलत जो है चलता हुआ, गच्छत जो है जाता हुआ, भवत जो है होता हुआ, नयत ले जाता हुआ, नमत नमस्कार करता हुआ, वदत बोलता हुआ, ये सब जो है भवादिगण इत्यादि के रूप जो है ये इसी प्रकार आप जो है बना लेंगे। आगे एक धातु आ रही है दिवु धातु, क्रीड़ा विजिक्षा अर्थ में है, दिवादिगण की धातु है दिवु धातु। दिवु, हाँ, दिवु धातु से दिव्यत शब्द बनता है। प्रक्रिया वही की वही है, इसमें दिव में बस खाली क्या हुआ, अभी हमने क्या किया था, शप प्रत्यय किया था, लेकिन इस दिव धातु में दिवु में दिव मात्र बचा, और अब की बार प्रत्यय जो है, क्योंकि ये हमारी जो है दिवादिगण की है, तो इसमें शन विकरण आएगा। इसमें क्या आ गया, शन विकरण आ गया। शन विकरण आ रहे हैं और क्षत्रिय प्रत्यय वर्तमान में कर रहे हैं, तो क्षत्रिय प्रत्यय कर दिया। इस प्रकार पूरी प्रक्रिया आप जब इसमें करेंगे तो शब्द हमारा जो क्षत्रिय प्रत्यय है, तो हमारा शब्द जो है निष्पन्न हो जाएगा इसमें दिव्यत। शब्द हमारा क्या बन जाएगा, दिव्यत। प्रातिपदिक, हाँ,
प्रातिपदिक जो हमारा बन जाएगा वो बन जाएगा हमारा दिव्यत। तो दिव्यत प्रातिपदिक है हमारा दिव्यत। हाँ, अब दिव्यत प्रातिपदिक में हम ले आएंगे अपना सु आदि 21 प्रत्यय, उसमें से सु में तो सु का लुक और हम का लुक इसी प्रकार करने से दिव्यत दिव्यत, और बाकी में सारी की सारी वही प्रक्रिया है और कोई नया कार्य नहीं है। दिव्यत दिव्यत दिव्यंती 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 और दिव्यंती, ऐसा दिव्यत दिव्यत दिव्यंती और दिव्यंती। दिव्यता दिव्यद्भ्याम दिव्यद्भिः दिव्यते दिव्यद्भ्याम दिव्यद्भ्यः दिव्यतः दिव्यद्भ्याम दिव्यद्भ्यः दिव्यतः दिव्यतोः दिव्यताम दिव्यति दिव्यतोः दिव्यत्सु हे दिव्यत हे दिव्यद हे दिव्यंती हे दिव्यंती। इस प्रकार ये रूप सिद्ध हो जाएंगे। अग्रिम रूप आएगा आगे आप इसी की तरह जो रूप बना सकते हैं। सीव्यत सीता हुआ, कोई कपड़ा सीता हुआ, दर्जी इत्यादि हो। अस्यत फेंकता हुआ, कुछ भी फेंक रहा हो। कुप्यत क्रोध करता हुआ, बोले बड़ा क्रोध करता हुआ व्यक्ति दिखाई पड़ता है। शुद्धयत शुद्ध करता हुआ। ये सब रूप जो है उसी प्रकार से आप बनाते इसमें चले जाएंगे और कोई प्रक्रिया इनमें नहीं आने वाली नहीं। ये तकारांत नपुंसकलिंग शब्द जो है यहाँ पर पूर्ण होते हैं। यहाँ पर जो है ये तकारांत आपके पूरे हो गए। दिव्यंती का रूप जो आपने ये सिद्ध किया। अब आपके सामने आ रहा है धन धान्य धातु है जो त्यादिगण की धातु है। धन धान्य, धन शब्द से बनती है। धन शब्द ये धन धान्य धातु है। अब धन धान्य धातु में अब हम क्या करेंगे, इसी धन धान्य धातु से प्रातिपदिक हमारा निष्पन्न होगा। उणादि सूत्र से इसका प्रातिपदिक हमारा तैयार होगा। अति प्रियपि यजि तनि धनी तपिभ्यो नित, ये उणादि सूत्र है हमारा। क्या है, अति प्रियपि यजि तनि धनी तपिभ्यो नित। इस उणादि सूत्र से हमारा उस प्रत्यय होगा। उस प्रत्यय जब धन धान्य को होगा तो उस प्रत्यय होने से धनुष हो गया। धनुष में जो सकार जो है वो मूर्धन्य शकार बन जाएगा आदेश प्रत्यय यो हो से। समझ आ रहा होगा। धन धान्य धातु है। धन शब्द में जब आप जो है उस प्रत्यय करेंगे किससे, अर्ति प्रिवपी चीतनी धनी तपिभ्यो नित से, तो धनुष हो जाएगा और सकार जो है मूर्धन्य शकार में आदेश प्रत्यय यो हो से बदल जाएगा। ऐसी स्थिति में हम इसमें जो है सुआदि प्रत्यय लाएंगे। धनुष शब्द में जब सुआदि प्रत्यय हम लाएंगे तो समोर नपुंसकलिंग से सु का लुक हो जाएगा और सु का लुक हो जाने से यहाँ पर देखो उसी प्रकार जो है यहाँ पर आदेश प्रत्यय जो है असिद्ध देखा जाएगा। अर्थात जो मूर्धन्य शकार जो हुआ है वो मूर्धन्य सकार फिर से सूत्र को जो है वो सकार ही दिख रहा है। सकार ही दिख रहा है ससदुसो रू को, ऐसा पहले भी हो चुका है। तो सकार ही दिख रहा है तो वो धनुष शब्द दिखने से ससदुसो रू जो है वहां पर सकार को रुत्व विसर्ग की प्रक्रिया से गुजारेगा। पहले रुत्व करेगा और फिर विसर्ग हो जाएगा। आप उसमें खरवसानो विसर्जन से कर सकते हैं। तो धनो रूप यहाँ पर सिद्ध हो जाएगा। लेकिन औ की स्थिति में चूंकि हमें ससदुसो रूह लगाना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ससदुसो रूह जो है मांगता था पद संज्ञा, तो पद संज्ञा औ की स्थिति में तो मिलने वाली भी नहीं है। तो वहां पर जो है सकार उसको मूर्धन्य शकार उसको असिद्ध लगने की कोई बात ही नहीं आई, क्योंकि असिद्ध किसको लगता था, मूर्धन्य शकार ससदुसो को, वो है ही नहीं यहाँ पर। तो स्थिति आएगी धनुष धन औ। धनुष धन औ की स्थिति में नपुंसक काच से औ को शी आदेश करेंगे, इकार मात्र शेष रह जाएगा। इकार मात्र शेष रह जाने से केवल मिला देना है तो बन गया धनुषी। धनुष धन जस की स्थिति आएगी। शी सर्वनाम स्थानम से सर्वनाम स्थान संज्ञा। नपुंसक झलचा से नुम का आगम, और नुम का आगम करने के बाद चूंकि यह सकारांत शब्द है तो सकारांत शब्द के लिए, और सकारांत शब्द में आप एक बात आप पीछे से देख के आए थे, शांत महता संयोगस्य से जो शांत का जहां संयोग हो रहा हो, अर्थात सकारांत जहां शांत संयोग के नकार के उपदा, देखो क्या होगा, स्थिति दिखा देते हैं बोर्ड पे, क्योंकि जो बोर्ड से देख रहे होंगे वो स्थिति देख सकते हैं। स्थिति होगी धनुष धन सुऔ जस। जस का बच गया क्या, शी। बोले जस का शी कैसे बचता था, आज तो बचता था, तो जस शसो सी के कारण, और शी का भी बच गया ई। नपुंसकाच जलचा से नुम का आगम हो गया। नुम का आगम कहाँ बैठ गया, नकार के पर, उकार के पर में, नकार यहाँ बैठ गया।
ये नकार जो है ये नया नकार आया है नुम के आगम वाला, इसको भी हम हलंत लिख देते हैं। ये नकार यहाँ बैठ गया। अब ये नकार का और मूर्धन्य शकार का देखो यहाँ संयोग है, मूर्धन्य शकार का और नकार का संयोग है, इसलिए ये संयोग मिलने से शांत महता संयोग से सूत्र जो है शांत संयोग है, सकारांत का है अंत में इसके, तो शांत संयोग है। आप सूत्र पर ध्यान दीजिए, शांत महता संयोग से क्या कहता था, शांत संयोग मांगता था। शांत संयोग जब वो मांगता था ऐसी स्थिति में वो नकार की उपदा को दीर्घ कर देता था। नकार की फिर उपदा क्या है, नकार उकार है, तो उकार को क्या कर देंगे यहाँ दीर्घ, तो ये हर्षव उकार है तो उसको दीर्घ उकार कर देंगे। बड़ा बड़ा सा किया हमने जानबूझ के। अब जब ये दीर्घ उकार इसमें हो गया है ऐसे, तो कहते हैं ये तो आप उपदा को दीर्घ कर दिया, बोले निमित्ता पाए नैमिति कश्या पाया से, अब ये निमित्त ही चला गया ये शकार इत्यादि का, तो इसको फिर से आप जो है सकार ही बना लीजिए। ये जो शकार हुआ था, सकार से शकार जब हुआ था वो सब निमित्त ही यहाँ पर गायब हो गया अब तो अब जो है आप इसको शकार को जो है शकार बना लीजिए, तो ये मूर्धन्य शकार से फिर जो है सकार रह गया। ठीक है, अब स्थिति होगी धनुनश, ऐसी स्थिति होगी, पूरी प्रक्रिया वही लगा लेंगे। धनुनश की स्थिति में पूरी प्रक्रिया क्या होगी कि नश्य पदांत से जली से नकार को अनुस्वार बना लेंगे, और अनुस्वार को फिर जो है हम इसमें अनुस्वार जो है नश्य पदांत से जली से नकार अनुस्वार तो बन जाएगा, लेकिन अनुस्वार जो है अब हमारा, क्योंकि नुम विसर्जनीय सर्वव्यवाय अपि जो है सकार को पुनः जो है यहाँ जो है षत्व कर देगा, और जो हमारा ये जो अनुस्वार जो आया है, अनुस्वार को आप जो है फिर से किसी और में ला नहीं पाएंगे। समझो आप पहले क्या करते थे, अनुस्वार को फिर से पर स्वर्ण करके ले आते थे, ये आप करते आ रहे हैं, पहले से ही करते आ रहे हैं, तो ये नहीं ला सकते। कारण क्या है, क्योंकि यह प्रत्याहार तो है नहीं पर में, सकार तो यह में आता ही नहीं है, तो वो नहीं होगा, तो अनुस्वार अनुस्वार ही रह जाएगा। और ये जो सकार है ये मूर्धन्य शकार हो जाएगा, किस सूत्र की मदद से, आपने पढ़ा था नुम विसर्जनीय सर्वव्यवाय अपि। ऐसी स्थिति में भी जो है सकार जो है शकार हो जाए, कब, जब व्यवधान पड़ रहा हो, किसका, नुम का व्यवधान पड़ रहा हो, नुम का ही व्यवधान हुआ है यहाँ पर, विसर्जनीय का व्यवहार यानी विसर्ग का पड़ रहा हो या शर का कोई वर्ण हो, ऐसी सब स्थितियों में जो है सकार जो है वो शकार मूर्धन्य शकार बदल जाता है। तो रूप क्या बन गया यहाँ पे, धनुषी, ऐसा रूप आपका बन गया। भ्याम विष और भैंस की जो स्थिति है, भ्याम क्योंकि प्रथमा द्वितीय के रूप एक जैसे ही बन जाएंगे, और बाकी जो रूप है उसमें ये सब लंबी चौड़ी प्रक्रिया होनी नहीं है। धनुष शब्द था, टा को मिला देंगे, और मूर्धन्य शकार वाला धनुष, शकार मिला देने, धनुषा, धनुषे, अजादि विभक्ति बता रहे हैं, धनुषः, धनुषः, धनुषी, इस प्रकार धनुषो हो, धनुषाम, ये रूप तो अजादि विभक्तियों के तो इस प्रकार आप सिद्ध करेंगे। और जो भ्याम विष भ्यास में जो है वहां सत्य जो है असिद्ध मान के चलेगा, क्यों, क्योंकि वहां पद संज्ञा मिल जाएगी स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने से, तो रू आके खड़ा होगा, रू आके खड़ा, वो कहेगा मेरे लिए तो शकार है ही नहीं, सकार है केवल, तो मैं सकार को क्या रुत विसर्ग करने जाऊंगा, तो वो रुत तो कर देगा, विसर्ग नहीं कर पाएगा। विसर्ग क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि पर में उसको भ्याम का बकार मिल गया, तो विसर्ग करने की उसको कोई स्थिति मिली ही नहीं, क्योंकि वहां उसे कोई भी सूत्र के द्वारा ना तो उसको अवसान संज्ञा मिली, ना पर में खर मिला, तो ना खर मिलने से ना अवसान संज्ञा मिलने से वो जो है, क्योंकि खर भी जो है वो भकार के बाद ही आता है। धनुर का जो रेफ है वो ऐसा ही रह जाएगा, बस ऊपर चढ़ जाएगा, क्योंकि रेफ की 3 गति होती है, ये सींग बन के चढ़ जाता है पर में हल देख के, तो धनुर्भ्याम धनुर्भिही हो गया, धनुषे धनुर्भ्याम धनुर्भ्यः, धनुषः धनुर्भ्याम धनुर्भ्यः, धनुषः धनुषो धनुषाम, धनुषी धनुषो। अच्छा, सुप की स्थिति जब आएगी, सुप की स्थिति में आप क्या करेंगे, सत्व यहाँ पर जो है सुप की स्थिति में असिद्ध होएगा, रू से पहले रूप जाएंगे तो फिर आप धनुर ले आएंगे, धनुर तक जब आप खींच के ले आएंगे, यहां पर जो है आप जब इसको ये खर में तो आ रहा है ये, तो यहां पर आपको जो है रेफ को जब आप विसर्ग कर देंगे, क्योंकि खर अवसानो विसर्जनीय से ही खर में आ रहा है, खर में तो ये आ ही रहा है, सकार तो खर में आ रहा है, सर सकार तो आ रहा है खर में, सुप का सकार, तो पर में खर मिल रहा है, तो खर अवसानो विसर्जनीय सूत्र लग सकता है, लगने के बाद जो है रेफ विसर्ग में बन गया, तो बन गया धनुहु, और पर में सु, धनुहु सु की स्थिति में आप क्या करेंगे, वाशरी,
वाशरी आप जानते हैं पहले विसर्जनीय से सहा आता है, विसर्जनीय से सहा को काट के वाशरी शुद्ध आ जाता है। विसर्जनीय से सहा हमारा विसर्ग को सकार आदेश करने आता है, और वाशरी जो है शर प्रत्याहार की स्थिति में, क्योंकि सकार जो है वो शर प्रत्याहार का ही वर्ण है, तो विकल्प से कार्य वो कराता है। विकल्प से कार्य कराने के बाद रूप जो आपका बनेगा, एक बनेगा धनुहु सु, दूसरा बनेगा धनुष। क्यों धनुष सु? क्योंकि एक में विसर्ग जो है सकार में बदल जाएगा विसर्जनीय से सह से। फिर से बता देते हैं यदि मस्तिष्क में कोई कठिनाई हो रही हो, धनुष धन सुप की स्थिति होगी। धनुष धन सुप की स्थिति में पकार हलंते मदर्शनम लोपा, तस्य लोपा से लोप हो गया, सका सुप का सु मात्र शेष रह गया। शकार को रू जो है असिद्ध मानेगा, असिद्ध मानने से मूर्धन्य शकार की जगह जो है दंत सकार ही रहेगा, तो धनुष धन सु की स्थिति होगी। धनुष धन सु की स्थिति में रेप को विसर्ग करने के लिए खरवसानो विसर्जनीय सूत्र ही प्रस्तुत हो जाएगा। फिर धनुष को रेप बना विसर्ग बना देगा, तो हमारा आगे जो शब्द निष्पन्न होगा तो धनुहु, धनुहु धन सु की स्थिति होगी। धनुहु धन सु की स्थिति में विसर्जनीय से सहा पहले आएगा, निषेध सूत्र वाशरी आगे खड़ा हो जाएगा। वाशरी कहेगा विकल्प से कार्य करिए। विकल्प से मतलब एक पक्ष में विसर्ग को विसर्ग रखिए, अर्थात धनुहु स ऐसा ही रखिए, धनुहु सु ऐसा ही रखिए। दूसरे पक्ष में विसर्जन से सूत्र लगा लीजिए, धनुष सु ऐसा रख लीजिए। ऐसी स्थिति में फिर से हमारे सामने सूत्र प्रस्तुत हो जाएगा, क्योंकि अभी व्यवधान किसका है यहाँ पर? एक में विसर्ग का व्यवधान है, एक में सकार का व्यवधान है सु से पूर्व में, और सकार को शकार हम बनाना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि हमारी रूप सिद्धि जो है वो सकार को मूर्धन्य शकार बनाकर ही होगी, शब्द ऐसा ही निष्पन्न होगा। तो फिर से हमने जो सूत्र पढ़ा है नुम विसर्जनीय सर व्यवायपी, ये सारे व्यवधान को लेते हुए ये फिर से सकार को मूर्धन्य शकार बना देगा, क्योंकि एक में विसर्ग का व्यवधान है तो दूसरे में शर का व्यवधान है, तो कोई इसमें कठिनाई नहीं है। तो जब ये विसर्ग को हमारा फिर से जो है सकार को मूर्धन्य शकार बना देगा, मूर्धन्य शकार बनाने से ये क्या करेगा, धनुष सकार था तो उसको मूर्धन्य शकार इसने बना दिया। अब मूर्धन्य शकार एक में तो बन गया धनुहु शु एक में, लेकिन दूसरा जो था धनुष और शु सका मूर्धन्य शकार बन गया। वहां आप देखेंगे तो पर में आपको क्या मिल रहा है? स्टुनाष्टु सूत्र की प्राप्ति हो गई है। स्टुनाष्टु सूत्र क्यों हो गया? क्योंकि पर में मूर्धन्य शकार मिल गया, अर्थात जो है शकार टवर्ग का सकार तवर्ग के साथ योग मिल गया। योग मिलने से जो सकार जो है वो सकार भी जो है हमारा मूर्धन्य शकार बन जाएगा। तो रूप क्या सिद्ध हो जाएगा? धनुष शो। इस प्रकार ये रूप की सिद्धि हो जाएगी। धनुहु धनुषी धनुषी, धनुहु धनुषी धनुषी धनुषी, धनुषा धनुर्भ्याम धनुर्भिः, धनुषे धनुर्भ्याम धनुर्भ्यः धनुर्भ्यः, धनुषः धनुर्भ्याम धनुर्भ्यः, धनुषः धनुषोः धनुषाम धनुषी धनुषोः, धनुषु ये पहला रूप ऐसा रहेगा सुप की स्थिति में, दूसरा रूप रहेगा धनुषु। हे धनुहु, हे धनुषी, हे धनुषी, इस प्रकार की रूप सिद्धि हो जाएगी। ऐसे ही शरीर शब्द के लिए वपुष शब्द होता है, वपुष शब्द की सिद्धि भी इसी प्रकार होगी। होम के लिए, होम में जो घृत आदि जो उपयोग में आते हैं, जो सामग्री जो होती है घृत है या अन्य सामग्री जो होम करने के लिए हम डालते हैं, उन सबको हविष बोलते हैं। वो हविष शब्द की जो सिद्धि है वो भी इसी प्रकार से होगी। चक्षुष शब्द जो नेत्र के लिए होता है, चक्षुष उसकी भी इसी प्रकार होगी। चक्षुष का चक्षुहु, चक्षुषी, चक्षुषी इस प्रकार रूप सिद्ध होगा। जनुष जो जन्म के लिए होता है उसकी भी, यजुर्वेद के लिए यजुष शब्द प्रयोग होता है उसकी भी यजुहु बनेगा रूप, वह भी इसी प्रकार बनेगा। ज्योतिष जो हमारा ज्योतिष शब्द है, एस्ट्रोलॉजी अंग्रेजी में जिसको बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजी इत्यादि, जो हमारा ज्योतिष शब्द जो संस्कृत में प्रयोग होता है, ज्योतिष शब्द का मतलब नक्षत्र के नक्षत्र को लेते हुए वो एस्ट्रोलॉजी से उसको भिड़ाते हैं। वो ज्योतिष शब्द जो है उसमें वो ज्योतिष गणित वाला वो ज्योतिष शब्द की भी इसी प्रकार से रूप सिद्धि होगी। रूप प्रथमा में किस प्रकार बन जाएगा? ज्योतिषी ही। इस प्रकार द्वितीय में कैसा बन जाएगा? ज्योति, हाँ ज्योतिषी। उसमें ज्योत पहले में बन जाएगा, प्रथमा के एक वचन में बन जाएगा आपका ज्योति ही, ज्योतिषी नहीं ज्योति ही, और प्रथमा के द्विवचन में बन जाएगा ज्योतिष शब्द का ज्योतिषी दीर्घिकारांत। इस प्रकार आयुष शब्द जो है आयु के लिए, उसकी भी रूप सिद्धि इस प्रकार होगी। आरुष शब्द मर्म के लिए, अर्चिष शब्द प्रकाश के लिए,
घृत जो होता है घी, उसके लिए शब्द होता है सर्पिश। हाँ, सर्पिष्टमम रूप पहले सिद्ध करके आए थे आप, सर्पिश शब्द था वहां पे। उत्तम घी के लिए सर्पिष्टमम रूप सिद्ध करके आए थे आप। तो वो सर्पिश शब्द की जो सिद्धि है वो अभी इसी प्रकार, जिस प्रकार जो है हमने धनुष की ऐसे ही होगी। तनुष शरीर के लिए प्रयोग होता है, वपुष भी शरीर के लिए और तनुष भी शरीर के लिए। इन सब रूपों की सिद्धि, ये मूर्धन्य शकारांत शब्दों की सिद्धि इसी प्रकार से होगी। शेष थोड़ा बहुत बचा है, शेष उसको कल देख लेते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।